इस गीत को संगीतकार मन्ना डे से गवाना चाहते थे। कैसे ये गीत रफ़ी साहब के हिस्से में आया, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये वो दौर था जब रफ़ी साहब एक तरफा चल रहे थे। हर संगीतकार चाहता था रफ़ी साहब उनके संगीत निर्देशन में गाएं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब रफ़ी साहब को चाहते थे। हर एक्टर चाहता था रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हो। मगर इस दौर में कुछ संगीतकार ऐसे भी थे जो बिल्कुल अलग काम कर रहे थे। वो चाहते थे कम से कम गाने उनके रफ़ी साहब गाएं, वो दूसरे सिंगर से अपने गाने ज़्यादा से ज़्यादा गवाना चाहते थे। उनमें से एक संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। सलील चौधरी साहब का अपना अलग अंदाज था और सलील चौधरी साहब ने कई इंटरव्यूज़ में इस बात को कहा भी है कि सिंगर चॉइस को लेकर के उनकी अपनी मर्जी होती थी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है, जैसा मैंने पढ़ा है, मधुमती का जो गाना था, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, वो ये गाना रफ़ी साहब से गवाना नहीं चाहते थे। तो ऐसे थे सलील दा, मगर उनका संगीत नायाब था, बिल्कुल अलग हटके था। किस्से की शुरुआत होती है दोस्तों, एक फिल्म आई थी राज कपूर साहब की, जागते रहो, 1956 में। जागते रहो का एक गाना था, तेक के मैं झूठ बोलियां कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तोलिया कोई। इसको भी सलील चौधरी रफ़ी साहब से नहीं गवाना चाहते थे, मगर गीतकार, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर प्रेम धवन, उन्होंने सलील चौधरी को सलाह दी, ऐसा मत कीजिए, इस गीत को रफ़ी साहब से गवाइए, पंजाबी बोलियों पर यह गीत है और इस गीत में किसी और की आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से फिर सलील चौधरी ने जागते रहो का ये गीत रफ़ी साहब से गवाया। वो नहीं चाहते थे रफ़ी साहब इस गीत को गाएं। हालांकि गीतकार में इसमें जो क्रेडिट दिया गया है वो दो गीतकारों को दिया गया है, एक शैलेंद्र जी को और एक प्रेम धवन को। तो प्रेम धवन के कारण इस गीत में रफ़ी साहब आए। अब मैं जिस गीत का किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ वो और भी अलग और हटके। जी हाँ दोस्तों, 1960 में एक फिल्म आई थी, सुनील दत्त और नंदा इस फिल्म के अंदर थे। तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसी ही गीत था। ये गीत पंजाबी फोक बेस्ड था। तो सलील चौधरी इस गीत की प्रैक्टिस करवा रहे थे मन्ना डे साहब को। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मन्ना डे साहब इस गीत की प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि इस गीत से प्रेम धवन का कोई लेना देना नहीं था, प्रेम धवन का कहीं इस गीत में कोई क्रेडिट नहीं था। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने। मगर प्रेम धवन जब इस गीत की प्रैक्टिस हो रही थी, टकरा गए वो सलील चौधरी से। जब प्रेम धवन ने इस गीत को सुना और उनको लगा यार सलील चौधरी क्या कर रहे हैं, इस गीत को वो गवा रहे हैं मन्ना डे साहब से, तो उन्होंने फिर सलील चौधरी साहब को टोका, आप इस गीत को मन्ना डे से मत गवाओ, ये पंजाबी फोक बेस्ड गीत है, इस गीत में सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही अच्छे लगेंगे। मगर सलील चौधरी अपनी मन मर्जी के मालिक थे, वो नहीं चाहते थे इस गीत को रफ़ी साहब गाएं। सलील चौधरी ने कहा नहीं, वो मन्ना डे के साथ ही जाएंगे। फिर समझाया प्रेम धवन ने सलील चौधरी को दोबारा से, देखो कैसे जागते रहो का गीत जो था, तेक के मैं झूठ बोलियां, आप उसको भी रफ़ी साहब से नहीं गवाना चाहते थे, मगर फिर आपको उसको रफ़ी साहब से गवाना पड़ा और उस गीत का कैसा रिजल्ट रहा ये आप जानते हैं। तो इस गीत में भी आप गलती मत कीजिए, रफ़ी साहब से आप इस गीत को गवाइए, तभी इस गीत का कुछ बन पड़ेगा। युगल ये गीत था। इस गीत को जो फीमेल सिंगर गा रही थी वो थी सबिता चौधरी। तो मन्ना डे साहब के साथ सबिता चौधरी को इस गीत में गाना था। खैर साहब, जब समझाया प्रेम धवन साहब ने सलील चौधरी साहब को, तो सलील चौधरी को समझ में आ गया कि जागते रहो में भी वो गलती करने जा रहे थे। तेके में झूठ बोलियां जैसे पंजाबी बोलियों का जो गीत था उसको वो किसी और से गवाना चाहते थे, मगर रफ़ी साहब से जब गवाए तो रिजल्ट कुछ और था। अब सलील चौधरी की समझ में आया कि उनको रफ़ी साहब के साथ जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये गीत रफ़ी साहब के खाते में आया। जी हाँ, ये गीत था फिल्म उसने कहा था का, जो 1960 में आई थी, और ये गीत था बलखाती शर्माती आजा, लहराती आ जाओ कुड़ी ओ कुड़ी। इस गीत को रफ़ी साहब और सबिता चौधरी ने गाया। इस गीत को सलील चौधरी मन्ना डे साहब से गवाना चाहते थे सबिता चौधरी के साथ, मगर प्रेम धवन के समझाने के बाद उनको समझ में आया कि रफ़ी साहब ही इस गीत के लिए सही रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे भी नए किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।